दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी श्रृंखला में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो राशियों से संबंधित हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। परंतु आज की वीडियो की तुला राशि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तुला राशि अक्सर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है और वो यह होता है दर्शकों कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का ढंग से एनालिसिस करते हैं, यानी बहुत गहराई से चीज़ों को समझते हैं, हर बात में थोड़ा समय लेते हैं और हर बात के हर एक पहलू को देखते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें देखने की काबिलियत तो तुला राशि की है। लेकिन दर्शकों, ये चीज़ थोड़ी सी आपको दिक्कत कर देती है ज़िंदगी के उन लेवल पर, उन जगहों पर जहाँ पर क्विक डिसीज़न लेने पड़ते हैं। वहाँ पर मैंने देखा है कि तुला राशि वालों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि वहाँ पर भी वो उतना ही समय लगाना चाहते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? जहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स देना हो वहाँ पर आप चुप मत रहिए। तुला राशि वाले सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन क्या करें दर्शकों, अगर समय ही निकल गया तो फिर सोच समझ के बोलने का क्या नतीजा आएगा। तो इसीलिए कहीं कहीं पर जवाब तुरंत देना पड़ता है। तो तुला राशि वालों, कोशिश कीजिए कि अपनी ये क्वालिटी भी डेवलप कीजिए कि आपको जहाँ पर क्विक और इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है वहाँ पर आप उसे दीजिए। वहाँ ये मत किया करो कि हम समय लगाएंगे, हम कल बताएंगे, हम परसों बताएंगे, ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक ऐसे ही तुला राशि वालों को जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत एनालिसिस करते हैं, तो आप सोचेंगे कि इनमें पेशेंस बहुत होता होगा। दर्शकों, ये थोड़ी सी कमी होती है तुला राशि की। यहाँ पर पेशेंस कम होता है, पर किन चीज़ों के प्रति? जब बात आती है आपके सपनों की, एम्बिशंस की, तो तुला राशि वाले अपने सपनों के पीछे इतना तेज भागते हैं, इतना तेज भागते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, इस वीडियो का तो मोटिव ही यही है कि कुछ नेगेटिव बातें बताई जाएं जिसको ध्यान में रखें अगर, तो हम अपने लाइफ के स्टाइल को या पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, लेकिन तुला राशि वाला व्यक्ति कई बार इतनी ज़्यादा उच्च महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है जिसके कारणवश वो बहुत गलत लोगों से जुड़ जाता है। अब ये गलत लोग, आप सोचेंगे हम क्रिमिनल्स की बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बिना वजह ही लोगों से ऐसी मित्रता कायम कर लेते हैं जहां पर आपको लगता है कि ये व्यक्ति शायद हमारे काम आ सकता है, और इस कारणवश आप बहुत सारे बेकार और बकवास लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। देखिए, मैं फिर क्षमा चाहूँगा ऐसे शब्दों के लिए, परंतु ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुला राशि वालों, इस एम्बिशंस के चलते ना आप कई बार अपनी क्वालिटी खो देते हैं जो वीडियो की शुरुआत में बताई मैंने, जिसे कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस। तो इसीलिए एटलीस्ट वहाँ पर लॉजिकल एनालिसिस लगाइए। वहाँ पर सबको साथ लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये व्यक्ति भी हमारे काम आ सकता है और वह व्यक्ति भी हमारे काम आ सकता है। अच्छा, तुला राशि वालों की ना एक बात और देखी गई है जो उन्हें कभी कभी बहुत परेशान करती है, और वह होती है आपके अंदर की जिद। आप जब किसी चीज़ के प्रति जिद पाल लेते हो ना भाई, बड़ा मुश्किल काम है फिर उस जिद से पीछे हटना। आप उस चीज़ की गहराई में तो उतर जाते हो, लेकिन कभी कभी लाइफ को थोड़ा इजी मैनर में भी तो देखना पड़ता है ना। तो दर्शकों, आप तुला राशि के हैं तो मानता हूँ चीज़ों को ढंग से देखिए, पर थोड़ा सा इजी गोइंग भी होना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मानसिक दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। आप चीज़ों के प्रति हर वक्त ही सीरियस रहोगे, इजी गोइंग रहोगे नहीं, तो खुश रहना भूल जाओगे। और कुछ तुला राशि वालों के साथ मैंने ये देखा है, हर चीज़ को इतनी गहराई से लेंगे, इतनी सीरियसली लेंगे और इतना ज़्यादा हर चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होती है, और फिर उन दिक्कतों का सामना करने में ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट वर्ष निकल जाते हैं तुला राशि वालों। इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ के पीछे मत पड़िए,
क्षमा चाहूँगा, पर कहने का तात्पर्य है कि अपने करियर पे ध्यान दीजिए। क्यों, ऐसा क्यों कहा वैसे मैंने? कारण है दर्शकों, आप बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा समाज के अंदर उठना बैठना पसंद करते हैं। तुला राशि के कारण आपको अपने आसपास की सभी चीज़ों पर सारा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन दर्शकों, इसका एक नेगेटिव पार्ट यही तो आता है, आप पूरे ही समाज को सुधारने लग जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना, हर चीज़ की गहराई में उतरोगे तो दिक्कतें थोड़ी अधिक आएंगी। समाज सुधार कीजिए, लेकिन दर्शकों, सोशल वेलफेयर करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ भी तो देखनी है, अपनी फैमिली लाइफ भी तो देखनी है। और यहाँ पर तुला राशि वाले फिर गड़बड़ कर देते हैं। कहने का तात्पर्य, आप सामाजिक प्रक्रिया को सही तरह से चलाए रखने के चक्कर में अपने परिवार का सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? आपको अपने परिवार का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। सुधारना है, समाज को सुधारिए, अपने नॉर्मल व्यवसाय को, करियर को चालू रखते हुए साथ में सामाजिक कार्य कीजिए, परंतु फैमिली को पूरा टाइम देना है। आप कभी कभी ना यही काम अपने मित्रों के साथ मिलके भी कर बैठते हैं। यानी यहाँ पर अगर सामाजिक प्रक्रिया नहीं भी आ रही होगी तो भी आपको मित्रों के बीच में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, मंडली बनाना बहुत अच्छा लगता है, गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके चक्कर में क्या गड़बड़ कर बैठते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए? वो यह है कि आप अपने जीवन साथी को साथ देना भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य, यही वो वजह हैं जिनके कारण तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन में बहुत बार मैंने तनाव देखा है, जिसके कारण वो वैसे तो सारी दुनिया को कन्विंस कर लेते हैं परंतु अपने जीवन साथी को कन्विंस नहीं कर पाते। यही कारण है कि कई बार तुला राशि के साथ वाला जीवन साथी या तो फिर बहुत एग्रेशन के साथ पलटकर जवाब देता है या फिर जिंदगी में चुप हो जाता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, हमें तुम्हें कुछ नहीं कहना। अब सोचिए ना तुला राशि वालों, अगर आपका जीवन साथी यह है मान के चले तो क्या आपको खुशी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए तुला राशि वालों, ध्यान रखिए, सामाजिक और आपका जो पर्सनल लाइफ है उसको एक संतुलन देना बहुत बहुत आवश्यक है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, आपको ये बताऊंगा कि अगर आप तुला राशि के अलावा अन्य किसी राशि के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो क्या ना करें, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर आइए। कैसे आएंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, नहीं तो चैनल पर आ जाइए। अगर आप राशियों की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। लगन से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं, यानी सभी लगन अलग अलग क्या प्रभाव डालते हैं लोगों के ऊपर, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। कभी कभी तो मन में ये विचार आता है कि लगन और राशि दोनों प्रभावित करते हैं, जो बात सत्य भी है। उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है जहां लगन और राशि दोनों मिलाकर किसी के जीवन पर, व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव देंगे उसकी जानकारी देने की कोशिश करी गई है। पर आज की वीडियो में अब तुला राशि को ही आगे लेके चलते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आपके करियर क्षेत्र से संबंधित तुला राशि क्या खास ऐसा काम करें जो उनको ध्यान रखना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए दर्शकों, तुला राशि वालों को मैंने अक्सर देखा है कि वो ABC 3 काम इकट्ठे कर लेते हैं, है ना? बड़े कमाल की बात। यानी करियर में परिवर्तन भी बहुत सारे करते हैं और एक बार में 2 या 3 काम भी कर लेते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है और उनकी काबिलियत भी है। लेकिन तुला राशि वालों, अक्सर आपकी ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिसको हम यह कहेंगे कि आप अक्सर बहुत जल्दी, एक तरीके से कहूँ तो अमीर बनना चाहते हैं। मैंने ना बात को घुमाकर कहा ही नहीं है, जानबूझकर स्पष्ट बोला है। बुराई नहीं है, पैसा कमाने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है, लेकिन ये समय के साथ स्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक लगती हैं। देखिए दर्शकों, आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं ज़्यादा मार्केट से आप चीज़ें विड्रॉ कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा मार्केट से फाइनेंशियल अवेल कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं उधार करना। बुराई नहीं है, व्यवसाय के अंदर उधार तो लिया ही जाता है, आम जिंदगी में भी उधार लिया जाता है, पर जो आपकी एनालिटिकल पावर है वो आपके ज़्यादा अमीर बनने की इच्छा के
आगे आकर नहीं खड़ी होती। वहाँ पर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, वहाँ पर आप कहते हैं कि हम किसी भी तरह से इस कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, हम करेंगे नहीं तो होगा कैसे, कैपेसिटी तो हमें ही बढ़ानी होगी। तुला राशि वालों, जितना संतुलन बाकी चीज़ों में रखते हो फाइनेंसिस में भी रखो ना। ये फाइनेंसिस का संतुलन आपके लिए बहुत आवश्यक है। बात सिर्फ कर्जे की नहीं हो रही, ओवरऑल लाइफ में कई बार आप फाइनेंसिस को लेके संतुलन बिगाड़ देते हो और फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। या तो किसी अपने पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हो या काम धंधे पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, और कुछ नहीं तो मैंने तुला राशि वालों को स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बेइंतहा पैसा लगाते देखा है। और आप वहाँ पर बिना कैलकुलेशंस के अगर पैसा लगाएंगे तो नुकसान तो होगा ना। वहाँ पर अपनी उस काबिलियत को यूज़ कीजिए ना, जो हम कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस और तुला राशि की ताकत। वहाँ तो मैं खुद कहूँगा समय लगाइए, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, पर फाइनेंसिस को लेके आप ये कमियाँ कर देते हैं। साथ ही तुला राशि वालों के लिए एक बात और कहूँगा दर्शकों, कई बार आप लोग कुछ कार्य को करने के लिए अपने कई वर्ष ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि विद्यार्थी करते हैं ना कि भाई हमारे को तो पार्टिकुलर चीज़ अचीव करनी ही करनी है, इसलिए हम अपने ईयर्स ड्रॉप कर देंगे। अगर आप तुला राशि के हैं ना, खास ध्यान दीजिए, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वो जो ड्रॉप करने के चक्कर में या घर से कहीं दूर जाकर पढ़कर अपने करियर को सेटल करने के चक्कर में आप कुछ चीज़ों की अपॉर्चुनिटी खो बैठते हैं, ऐसा मत किया करें। मैंने आपसे कहा ना, आपके अंदर क्षमताएं हैं दो चीज़ों को संभाल कर चलने की, तो थोड़ा कोशिश करके देखिए, आप दोनों चीज़ों का बर्डन बियर कर पाएंगे। थोड़ा सा समय लग जाएगा पर आप अचीव कर पाएंगे। पर जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, तो आप कई बार उस चीज़ की इतनी गहराई में उतर जाते हैं जितने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आप इतना समय लगा देते हैं जितने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो कहने का मतलब, जो तुला है ना, जो तोल मोल है ना, वही आपकी क्वालिटी है। अपने इस संतुलन को बनाए रखिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? आपको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी में बैठे मत रहिए। एक ही जगह पर मत सोचिए कि हम तो यहीं पर समय लगाएंगे और उसके बाद ये चीज़ अचीव करेंगे तो आगे बढ़। जानबूझकर तुला राशि वालों इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि तुला राशि वाले पेशेंस रखते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था कि कुछ चीज़ों में पेशेंस धीरे धीरे इनके अंदर आ ही जाता है, परंतु वह पेशेंस आपको इतना ज़्यादा नहीं रखना कि आप अपने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट रेलिवेंट ईयर्स का सेक्रीफाइस कर दें। थोड़ा सा जल्दी जल्दी दौड़िए, आपको खूब पैसा कमाना है और मिलेगा भी। तो तुला राशि वालों, महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट में भी बताइएगा, साथ में लाइक कीजिएगा और ये ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पास हैं तो बताइए, हम जल्द ही कोशिश करेंगे उनसे संबंधित भी राशियों की वीडियो लाने की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।